हेलो दोस्तों, आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लालू यादव के पासपोर्ट रिलीज को लेकर कोर्ट ने दी अनुमति। अब 20 सितंबर के बाद कभी भी जा सकते हैं सिंगापुर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति रांची सीबीआई कोर्ट ने दे दी है और आज मामले पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद लालू यादव अब अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। आपको बता दें कि लालू यादव प्रसाद किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जल्द ही अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। इसे लेकर पासपोर्ट रिलीज की अनुमति सीबीआई की विशेष कोर्ट से मांगी थी और वो 20 सितंबर या उसके बाद की किसी तारीख को सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। अगली को छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी किया गया। पटना और सारण को छोड़कर बाकी जिला परिषद में 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पटना और सारण जिला परिषद इसमें शामिल नहीं है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने शेड्यूल जारी किया है। अगली खबर, 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में अभी और भी होगा देर। चुनाव आचार संहिता की वजह से लगेगा समय। 22 अक्टूबर की पहले प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का इंतजार और भी लंबा हो सकता है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद 22 अक्टूबर तक चुनाव आचार संहिता लागू है। इसी वजह से 7वें चरण के शिक्षक बहाली में और भी विलंब हो सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी तमाम खामियों को दूर किया जाए और इसके लिए नई रूल बुक तैयार की गई है। साथ ही इसे वित्त विभाग को भेज भी दिया गया है। वहां से फाइल आने के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बिहार में 22 अक्टूबर तक चुनाव आचार संहिता लागू है। नगर निकाय महत्वपूर्ण नियोजन इकाई है और इसी का चुनाव होना है। अगली खबर, बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह बॉडीगार्ड को छोड़कर हुए फरार। पटना एसएसपी बोले दोनों घरों में फिर से भेजी गई है टीम। अपहरण केस में 19 सितंबर को सुनवाई होनी है। बिल्डर राजू सिंह के अपहरण केस में पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह लगातार फरार है। अब तक उनका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। लगातार भागते फिर रहे पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह अपने बॉडीगार्ड को छोड़कर फरार है। दरअसल पूर्व कानून मंत्री बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड दिया गया है। शक है कि कार्तिक सिंह को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए मेरे बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को घर पर ही छोड़कर फरार हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, बेगूसराय गोलीकांड का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। बेगूसराय गोलीकांड के 2 दिन बाद बिहार पुलिस मास्टरमाइंड केशव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केशव को झारखंड की झाझा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया है, जिसके बाद उसे बेगूसराय पुलिस को सौंप दिया गया है। अन्य 3 संदिग्ध युवराज, अर्जुन और सुमित को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नेशनल हाईवे 28 पर 13 सितंबर को 5 जगहों पर 2 बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अगली खबर, बेगूसराय गोलीकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 13 सितंबर को एक गोलीकांड में एक अपराधी को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बेगूसराय जिले के बीहट गांव के वार्ड संख्या 16 निवासी राम विनय सिंह के पुत्र केशव कुमार उर्फ नागा के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जमुई एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन को सूचना मिली कि बेगूसराय गोलीकांड में संलिप्त युवक ट्रेन के रास्ते भाग रहा। उसके बाद एसपी के नेतृत्व में झाझा एसडीपीओ, झाझा थानाध्यक्ष राजेश शरण सहित कई थानाध्यक्ष झाझा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जहां गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन के रुकते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर सभी बोगी की तलाशी शुरू की गई। इस दौरान ट्रेन के स्लीपर बोगी में केशव कुमार उर्फ नागा को बैठा हुआ पाया गया। अगली खबर, बिहार में सड़क से सरकार चलाएंगे गिरिराज सिंह। बेगूसराय मामले पर थपथपाई कार्यकर्ताओं की पीठ। बेगूसराय में आम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। बिहार समेत देश भर में सनसनी मचाने वाली इस वारदात पर सियासत काफी गरमाई रही। अब जबकि पुलिस मामले का पर्दाफाश करने वाली है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इससे जुड़ा ट्वीट किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई है, कहा कि उनके दबाव के चलते ही असंभव हो पाया है। नीतीश जी, जाति की नहीं मानवता की राजनीति कीजिए। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अंतहीन दबाव के चलते पुलिस प्रशासन बेगूसराय फायरिंग पर उद्भेदन के कगार पर पहुंच गया है। अगली खबर, जनता दल यूनाइटेड से बाहर होने के बाद भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जदयू में उनके रहते हुए एक एक कर उनके तमाम करीबियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आरसीपी के जो भी करीबी अब तक जदयू में बच गए हैं, उन्हें भी पहचान कर बाहर किया जा रहा। पिछले दिनों आरा गए आरसीपी सिंह से मिलने का खामियाजा सुषमलता कुशवाहा को भुगतना पड़ा। उन्हें जदयू से निकाल दिया गया है। अब आरसीपी सिंह के एक बेहद करीबी नेता को जान से मारने की धमकी दी गई। अगली खबर, पीएम मोदी अगले महीने आएंगे बिहार। बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने बिहार दौरे पर आ सकते हैं। अक्टूबर में बेगूसराय जिले में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने पटना में इसकी घोषणा की है।
2019 में पीएम मोदी ने ही बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी थी। इस प्लांट के शुरू होने से बिहार के किसानों को सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध हो पाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खोबा को एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगले महीने से बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर किडनी कांड पहुंचा मानवाधिकार आयोग। हाई लेवल जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। यूट्रस के ऑपरेशन में निकाल ली गई थी किडनी। मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित किडनी कांड का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। पीड़ित महिला सुनीता देवी के यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकालने का मामला सामने आने के बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की है, जिसमें आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की सुनीता देवी के पेट में दर्द था, जिसका इलाज वहीं पर बरियारपुर के शुभकांत क्लिनिक पर एक झोला छाप चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार ने किया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नवंबर तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इसका लाभ अधिक से अधिक और जरूरतमंद लोगों को मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिले के वरीय अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जिले में 5345 अधूरे मकान को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। तय तिथि तक आवास पूर्ण नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में MIS ऑफिसर महफूज आलम ने बताया कि कुछ लाभुकों को पहली और दूसरी किस्त की राशि मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों को नवंबर तक सभी अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षा सेवक और तालवी मरकज संघ ने किया प्रदर्शन। किशनगंज में तालवी मरकज कर्मी रुईधासा मैदान में एकजुट हुए, जिसमें जिले भर के तालवी मरकज शामिल हुए। तालवी मरकज कर्मियों ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देकर अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक वेतनमान से वंचित हैं। इसके बावजूद हम शिक्षा सेवक तालवी मरकज निष्ठापूर्वक अपनी सेवा दे रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष खोखा सदा एवं सचिव भानुलाल महतो ने बताया कि वेतनमान की मांग एवं विद्यालय में समायोजन की मांग को लेकर हम सभी तालवी मरकज एकजुट हैं। बिहार राज्य संविदा कर्मी के आह्वान पर हम एकजुट होंगे। और संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को अत्यधिक कम वेतन मिलता है, वो भी वेतनमान नहीं। ऐसे में हम अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर परेशान हैं। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में शिक्षक एवं कर्मियों को खाते में राशि नहीं देने पर अनुदान से वंचित हो सकते हैं वित्त रहित कॉलेज। अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी करने पर अगले साल से प्रबंधन अनुदान के हकदार नहीं होंगे। ऐसे कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों के खाते में प्रबंधन को राशि देनी है। राशि देने में गड़बड़ी करने की शिकायत मिली है, इस पर संज्ञान लिया जा रहा। प्रबंधन के द्वारा गड़बड़ी करने पर अगले साल से अनुदान नहीं दिया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कार्यालय में विशेष बातचीत के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय की स्थापना वित्तरहित श्रेणी में इसी शर्त के आधार पर हुई थी कि जिसमें सरकार किसी भी तरह से कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाएगी। जदयू की सरकार आने से पहले का यह फैसला लंबे समय से चला रहा था और इसमें बदलाव का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। जदयू सरकार में फैसला लेकर वित्तरहित प्रणाली में आंशिक सुधार करते हुए अब इन महाविद्यालय को उनके रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। पहले चरण में शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। पहले 12% से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर थे, अब इसमें बदलाव हुआ है। अब 0.5% से कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं।